जय हिंद दोस्तों, देखिए हम TCS सेंटर पर पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार आपने बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें हम आज रिक्वायर करेंगे कि क्या आने में प्रॉब्लम हो रही है। सेंटर पर कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है रुकने ठहरने की स्टूडेंटों की, तो उसी के पर्पज़ से हम आए हैं। तो चलिए बात करते हैं, स्टूडेंट से ही पूछते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ जी, लखनऊ से। कोई आने में प्रॉब्लम हुई क्या आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सर को। काफ़ी वैसे सेंटर दूर भी पड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंटों के पास में ही पड़े, आउटसाइड में भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सर को कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा लेवल चल रहा है ये लेवल 3। लेवल 3 की परीक्षा है ये। तो आप भी सर परीक्षा देने आए? कहाँ से? लखनऊ से? मुजफ्फरनगर। जी देखिए, ये मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम आने में हुई या रुकने में यहाँ कहीं? थोड़ा सा क्योंकि 2-3 एग्ज़ाम एक साथ थे तो इस वजह से रश था सैटरडे में काफ़ी। यहाँ पर है कि कल काफ़ी बच्चों का आने जाने की वजह से परीक्षा छूटी है। इस वजह से मैंने बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, स्टूडेंट साथ में पूछूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, क्या नहीं। मेन प्रॉब्लम यही है कि सिटी से भी थोड़ा आउटर एरिया में बनाए हैं सेंटर, बस यही मेन इशू है, बाकी इशू। सर बता रहे हैं कि जो सिटी से आउटर एरिया में जो बनाए हुए सेंटर हैं वो बहुत ही परेशानी हो रही है और इन्हें रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। रूम भी मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे रूम मिल रहे हैं। क्या है कि 2-4 दिन रूम देने से आप तो पैसे वाले तो नहीं हो जाएंगे। कोई गार्जियन जैसे रूम दे रहा है या होटल वाला रूम पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। एक जो लखनऊ से मेरे पास कमेंट आया था कि सर 4000 रुपये एक दिन के कम लिए हैं। 4000 रुपये क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब स्टूडेंटों को बिल्कुल लूट लें। 4000 से 4 साल से तो परीक्षा नहीं हो रही है, 4-4 साल परीक्षा को रोक रखा है आप लोगों ने। और आप एक इलेक्शन तक तो परीक्षा करते हैं, दूसरे इलेक्शन तक उसे निर्णय लेते हैं उस परीक्षा पर। दूसरा इलेक्शन क्या समझ रहे हैं? 19 में होने वाला, 19 से पहले कुछ होने वाला नहीं है। अभी झमेला चलेगा, ग्रुप डी का चलेगा, तब जाके 19 तक ये क्लियर करेंगे। तो हाँ 19 का था, अब 24 तक क्लियर करेंगे। चलिए आगे स्टूडेंटों से पूछते हैं। सर कहाँ से आए आप? जयपुर से आए हैं सर हम तो। जी जयपुर से। कोई आने जाने में आपको परेशानी हुई? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं हुई। जयपुर से आप आए हैं, कितने किलोमीटर है यहाँ से? 250 किलोमीटर। आप यहीं रुके थे या फिर वहाँ जयपुर से आए? बिजलीघर बस स्टैंड रुके हुए थे। बिजलीघर रुके थे आप, ठीक है। देखिए कुछ लोगों को बिजलीघर यानी बस स्टैंड पर रुकना पड़ रहा है, किसी को स्टेशन पर रुकना पड़ रहा है। तो मेरी सबसे यह निवेदन है कि जितने भी टीचर्स लोग हैं आगे आएँ और स्टूडेंटों का साथ दें। ये नहीं है कि बस पढ़ाया और सभी टीचर्स हैं अपना कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने संस्थान खुल चुके हैं आगरा में, 4-5 हज़ार लड़के लिए गए हैं, ज़्यादा नहीं आगरा में। अगर टीचर्स चाहें, इतने कैंप खुल रखे हैं, अगर टीचर्स चाहें तो 2-4 दिन रोक के वहाँ नल क्लास स्टूडेंटों की व्यवस्था तो कर सकते हैं। ये लोग परेशानी में वैसे पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेस में मच्छर लगते हैं, क्या पेपर सही तरीके से दे सकते हैं? फिर इन्हें परेशानी नहीं होती? कितनी स्टेशनों पे पड़े हैं, कितने बस स्टैंडों पे पड़े हैं लोग। यहाँ पर यहाँ देखो ये यहाँ पड़े हैं, रह रहे हैं यहाँ रह के। क्या आप लोगों, गवर्नमेंट तो सुनती नहीं है, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल नहीं सुनना है। उन लोगों को तो बस क्या है कि बस बच्चों का कैसे भी कैसे रेला कर लगा दो, सबको रेले में लगा दो। उन्हें तो बस झमेला करना है और उन्हें बिल्कुल नहीं सुनना होता है। ना तो राज्य की गवर्नमेंट सुनती है, ना केंद्र की गवर्नमेंट सुनती है। बच्चे भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेम्पू वाले भी अपने ऐंठ रहे हैं, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठ रहे हैं, बस वाले भी ऐंठ रहे हैं। यानी कि मनमानी होती है तो स्टूडेंटों के साथ होती है। जब वोट मांगने हो तब युवा के लिए, और जब मनमानी हो रही तो स्टूडेंटों के साथ हो रही है। तो चलिए हम दूसरे किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं। आइए, आप परीक्षा देना है? सर आप कहाँ से आए? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। जयपुर। देखिए जयपुर राजस्थान से। ये आप कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? वो 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर है। सर अभी कहाँ रुके थे आप? बिजलीघर। देखिए बिजलीघर यानी बस स्टैंड पर ही रुक रहे हैं। इतने स्टूडेंट हमारे, इतने पैसे वैसे नहीं होते हैं, तो आप लोगों को खुद आगे आना चाहिए। सभी बस स्टैंड, कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं तो कहीं सेंटर पर ही रुक रहे हैं। एक बच्चों का मतलब है ना कि 2,500-3,000 हज़ार रुपये के एक रूम मिल रहा है। रूम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। 2,500 3-3 हज़ार यानी बिजनेस बना रखा है। 3 दिन 4 दिन का रुकना होता है तो फिर वो महंगा पड़ता है। खाने की भी कोई यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं है बस स्टैंड पे। बताइए सर, परेशानी हो रही है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रूम की सबसे ज़्यादा रूम की परेशानी है। और क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी आपको? नहीं, आने जाने में भी कि जहाँ पे 15 रुपये लगते हैं वहाँ पे 50-60 रुपये ले रहे हैं ऑटो वाले भी। और बसों में भी भीड़ है, आगे आप बताइए। बसों में भी भीड़ आ रही है। और मतलब परेशानी तो है ही है। बाहर जब सेंटर आता है दूर तो फिर परेशानी होती है, रहने खाने का सब कुछ। अभी मेरे एक दोस्त का पर्स भी खो गया, पर्स निकाल लिया था तो उसको तो रहने खाने की सबकी प्रॉब्लम हो गई थी। बिल्कुल। होटल वाले भी परेशान कर रहे हैं कि मतलब ऑनलाइन बुक करने के बाद भी कई तो मना कर देते हैं, तो पैसे भी चला जाता है और यहाँ पे रहने की परेशानी तो बहुत है। देखिए ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। आज का युवा आज नौकरी लेगा, क्या उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि मुझे गलत काम कल करना? क्योंकि आप इनके साथ गलत कर रहे हैं। टेम्पू वाला, रेडी वाला बने आते थे, चार्ज कर रहे हैं 20-20 रुपए की बोतल पानी की 40-40 रुपए में दे रहे हैं। ये मजाक बना रखा है आप लोगों ने। क्या देश को खुद बिगाड़ते, कहते कि युवा सुधर नहीं रहे हैं। खुद युवाओं को बिगाड़ रहे हैं ये लोग।
खुद सरकार पुलिस वाले आते हैं अंदर सेंटर में बैठ जाते हैं, चुपचाप खाने पीने की व्यवस्था उनकी होती है, बाहर कूड़े की तरह स्टूडेंट पड़े हुए हैं, इनका कोई हक नहीं है, ये सब बेवकूफ़ हैं। आप लोगों को क्या समझते हो, बताइए। और कुछ यहाँ ऐसा पे नहीं? तो फिर भी थोड़ा, मैं कल एक दूसरी जगह एग्जाम देने गया था, वहाँ पे तो मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना तो बैठने की जगह, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी चलो, हाँ ये गवर्नमेंट भैया शर्म करो, उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, सभी राज्यों की सरकार शर्म करो। ये युवा हैं, इन्हीं को देश आगे चलाना है। अगर आप इनके साथ गलत करते हैं, कल ये भी दिमाग में सोचेंगे गलत करने की, मानेंगे नहीं। एक टेम्पू वाला 20 रुपए की जगह 100 रुपए लेगा, फिर ये कहाँ से ईमानदारी निभाएंगे। आते टाइम तो आप लोग अभी आए तब तो फिर भी कम, लेकिन जानते समय ना यहाँ पे 3-4 टेम्पो होते हैं, वो 100 रुपये मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनमानी करते हैं। हाँ, अभी तो आते 2-2 किलोमीटर के 100 रुपए 200 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंटों को पता ही नहीं है। स्टूडेंटों को पता नहीं है। लेब के अंदर एसी होने के बावजूद भी एसी को नहीं चलाते हैं, गर्मी परेशान करते हैं उसमें, एसी होने के बावजूद भी नहीं चलाते हैं। अंदर नेब जो स्टूडेंट बैठते हैं, रूम में परीक्षा देते हैं, वहाँ पर एसी होता है, एसी बेसी बिल्कुल कुछ नहीं चलाया जाता है। जबकि फॉर्म में कितने रुपए लिए थे आपसे? 500 रुपये लिए। 500 रुपए लिए थे। 500 रुपए में एक पानी की बोतल भी प्रोवाइड होती है, पेन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पानी कहाँ प्रोवाइड करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे अभी 1-1.5 घंटा पहले बैठ जाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद 2 घंटा एग्जाम होता है, इस बीच में कोई पानी नहीं। देखिए, जो भी पानी पीना है बाहर पी के आओ, उसके बाद में फिर कोई पानी नहीं लेब में अंदर जाने के बाद। इन सर से पूछते हैं, सर आप कहाँ से हैं? हरियाणा महेंद्रगढ़ से हरियाणा महेंद्रगढ़ से आए। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 350 किलोमीटर। बताइए सर, 350 किलोमीटर से यहाँ आए हैं और परीक्षा देंगे, बताइए इनकी क्या हालत होगी, आप ही बताएं कुछ। क्या बताएं, रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं, रुकने की कोई जगह है नहीं। रेलवे स्टेशन पर ये भैया रुके हुए थे रात भर, और रेलवे स्टेशन पर ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि मैंने देखा है रेलवे स्टेशनों पर रुक रुक के कैसी स्थितियाँ होती हैं। हमारे देश में तो सभी को पता है रेलवे स्टेशन। ऑटो वाले अपने मनमर्जी का चार्ज कर रहे हैं, कहीं भी जाना हो। अभी यार नहीं है, पता तो है नहीं कितनी दूर है, कहाँ पे है सेंटर ऐसी जगह है जहाँ पे बैठने का कोई जगह नहीं है, बाहर जाते हैं तो। बिल्कुल, देखिए अगर सरकार नहीं सुनती है, केंद्र सरकार नहीं सुनती है, तो हमारे टीचर हैं जो कि बड़े बड़े संस्थान खोल रखे हैं, उन्होंने बड़े बड़े संस्थान चला रहे हैं, और हर ज़िले में उन्होंने कोचिंग पहुंचा दी है अपनी। टीचर्स को तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, आज की डेट में कोई कोऑपरेट नहीं करता कुछ भी। बिल्कुल तो उनको अपनी फीस मिल जाती है, उसके बाद जयराम जी की वो कुछ नहीं पूछते। फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। और मेरा सभी टीचरों से, यानी कि सभी जनता से विनम्र निवेदन है कि जितने स्टूडेंट हैं हमारे, उनके मदद करें। आप बाइक से जाते हैं तो बाइक से उन्हें छोड़ें, किसी भी आप ऑटो वगैरह से अगर मदद कर देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे। एक दो स्टूडेंट की मदद कर देंगे, क्या ये सारी ज़िंदगी पेपर देंगे? 2-4 दिन की बात होती है। ऑटो वालों से, सभी से, अरे पैसे होते हैं, सब पैसे देते हैं, बल्कि ज़्यादा पैसे न लें। पैसे देते हैं, सभी दे रहे हैं, बस ज़्यादा पैसे नहीं ऐंठें उनसे और उचित पैसे लें। तो सर आप परीक्षा दिलाने आए, क्या आप कहना चाहें, कहाँ से आए आप? हम शमशाद के पास है, बड़ोरा कलां सब। बड़ोरा। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर है सर। 35 किलोमीटर। आप परीक्षा देने आए, कोई परेशानी जी। है आपको? परेशानी तो बहुत सारी हो रही हैं। क्या हो रही है बताएं आप। यहाँ पे कोई स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, इधर उधर घूम रही है, गार्जियंसों की कोई सुविधा नहीं है, अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भ्रष्ट इंस्टीट्यूट में हो रहा है उनकी जांच करवाई जाए। ऐसे एसआई में जो इंस्टीट्यूट में हुआ है घपलेबाजी, उसकी आप जांच खुल के बताइए, क्या हुआ आप खुल के बताइए। उसमें 15 मिनट में 9 मिनट में 150 क्वेश्चन हुए हैं। जो हाई फाई लड़के होशियार हैं वो रोड पे घूम रहे हैं और दलाली देकर वो इंस्टीट्यूट वालों को, और 9 मिनट में 150 क्वेश्चन करवा के वो आज एसआई बनने की चाहत बना रहे हैं। बताइए, यानी कि 9 मिनट में 150 क्वेश्चन। ये सर एसआई जो परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश की, उस परीक्षा की चर्चा कर रहे हैं। उस परीक्षा पर काफ़ी कोचिंगों वालों ने भी किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्यों सुनवाई नहीं होती है? कि इनको, इनकी सरकार पे धब्बा आएगा, इनकी सरकार पे धब्बा आएगा आगे इलेक्शन भी है 24 में। इस पर्पज़ से ये लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि वही अपने आप को अच्छा दिखाना है। क्यों सुनेंगे? वो आपको सुनना तो नहीं, सुना देंगे, हमारे युवा हैं, वे आपको अच्छे से 24 तक सुना देंगे। भर्ती नहीं निकालोगे उसके बारे में भी ये सुना देंगे। तो और सर आप परीक्षा देने आए, आइए थोड़ा और बात करते हैं। और कोई स्टूडेंट हैं यहाँ पे? आइए सर से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए सर? आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। ये गोरखपुर से। कितने किलोमीटर है यहाँ से? अराउंड 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर से यहाँ इनका है, यानी कि गोरखपुर के अंदर कहीं पर इन्हें सेंटर ही नहीं सरकार ने छोड़े, यानी कि सब भर गए, तब इनको यहाँ भेजा है आगरा के अंदर। 700 किलोमीटर क्या हासिल करना चाहते हो? डिजिटल एग्ज़ाम दिलवा रहे हो, फिर भी आप 700 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, क्या करना चाहते हो? आपको कोई परेशानी? बहुत दिक्कत सर, पहले तो घर से उतना दूर भेजना, कोई बच्चे अकेले आए, कोई
सुनवाई कर मना कर रहे थे कि घर से मत जाओ, इतना दूर पे पेपर होगा नहीं, पेपर में धांधली हो जाएगी, फिर वही कंडीशन हाई कोर्ट में चला जाएगा आपका पेपर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत पेरेंट्स बोल रहे थे कि अब छोड़ो, आप प्राइवेट जॉब की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, मिलने वाला है नहीं सरकार में। बताइए, एग्ज़ाम पर युवाओं का भरोसा उठ चुका है कि क्या करेंगे इतनी दूर दे जाके एग्ज़ाम, 4-4 साल मेहनत सर कर रहे हैं, फिर भी इनके मन में घर वालों ने ये कहा इतनी दूर जाके आप क्या करेंगे, कैसे आप परीक्षा दे पाएंगे। भाई कुछ तो कीजिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम आने वाला है, आप इतने दूर रखेंगे, कुछ स्टूडेंट पहुंच भी नहीं पा रहे हैं टाइम से, कुछ परेशान हो रहे हैं, कुछ जी के सर में दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, तो कैसे ये एग्ज़ाम कर लेंगे। 4-4 साल मेहनत की है, इनके भी घर परिवार हैं, माँ बाप हैं, इनको भी इनके तरफ देखिए आप। तो चलिए सर, आप परीक्षा देने आए, चलो स्टूडेंटों की तरफ और बात कर लेते हैं। आइए सर, आगे आइए। कहाँ से आए सर? सर हरियाणा से। हरियाणा से। कितने किलोमीटर है सर 500 किलोमीटर समथिंग। आपको कोई परेशानी हुई आने सर में? परेशानी तो है ही बहुत, क्या? यार रहने के लिए रूम नहीं मिल रहे, ओयो सब बुक हैं सर, और फिर भी 500 में रूम लेके रह रहे हैं। 3 दिन हो गए सर, 11 को आ गए थे, आज 14 हो गई। बताइए, यानी कि 3 दिन ये बहुत ही महंगे रूम किराए देकर रह रहे हैं। मिल ही नहीं रहे सर, मिल ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो मिल ही नहीं रहे, इन्हें फुटपाथ पे रहना पड़ रहा है। ओयो वाले 1200 रुपये मांग रहे हैं। नहीं, ओयो वाले को 12,000 मांगने चाहिए, 1200 नहीं 12,000 कर दो। ये स्टूडेंट है, इन्हें आराम से ले लो, आपको दिखते नहीं है ये स्टूडेंट। एडमिट कार्ड होगा आपके पास, एडमिट कार्ड देखिए, और ओयो वालों से मैं कह रहा हूँ पैसे कम कीजिए। ये देश के युवा हैं, इनके बारे में सोचेंगे नहीं आप, ये कल आपके बारे में नहीं सोचेंगे। इनके एडमिट कार्ड देखिए, पहले एडमिट कार्ड देखो, उसके बाद पहले वो बुक कर दिया था 1500 में, वो एडवांस पेमेंट कर दी थी। ये आने के बाद मना कर दिया उन्होंने कि हम रूम देंगे नहीं आपको। बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो 1500 रुपये दिन के दो आप, 5 दिन के नहीं, दिन के 1500 दो। नहीं 15,000 दिन के लीजिए आप, बहुत जल्दी पैसे वाले और गिरो करेंगे। और वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योयो वाले हैं, अदर ये रूम वाले भी हैं, इनके भी भाई बढ़ जाते हैं, मकान वाले हैं, ये 100 500 रुपये कमरे के 2,000 4,000 कर देते हैं। और सर कोई बस की सुविधा नहीं है आगरा में एक भी, ऑटो में जाना पड़ता है आस पास। 50 रुपये से नीचे कोई लेता नहीं, 50 रुपये 10 5 किलोमीटर के 50-100 रुपये इन्हें देने पड़ रहे हैं। देखिए, अगर सरकार आगे नहीं आती है तो टीचर्स अगर सभी आ जाएं तो सभी परीक्षाएं बड़े आराम से हो जाएंगी। हमारे आगरा सेंटर में इतना आगरा मंडल में इतने कोचिंगें खोल रखी हैं, अगर ये सभी अपने एग्ज़ाम जो वहाँ पर परीक्षा वो कोचिंग कराते हैं, परीक्षा वो जो कोचिंग हॉल होता है वहाँ पे उन 2-4 दिन के लिए ख़त्म कर दें और सभी स्टूडेंटों को वहाँ रहने की व्यवस्था करें, गद्दे किराए पर ले लें, क्या यार क्या हो जाएगा। मैं सभी से कह रहा हूँ, एक नहीं है, सबसे कह रहा हूँ। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, यहाँ पे टेम्पो वाले रहने की व्यवस्था सब महंगा कर दिया है, स्टूडेंटों को चीज़ें क्लियर कर दी हैं। टेम्पो की व्यवस्था वो भी हमने बोल दी है, क्या क्या किराया ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोचिंग वालों से, सर से, सभी से कि वो उनकी कोचिंग में नाइट के लिए रुकने की व्यवस्था कर दे। क्लास 9-10 बजे से चलती है। बिल्कुल। सभी स्टूडेंटों को चेतावनी दे दी जाएगी कि 7 बजे सभी यहाँ से स्टूडेंट सेंटर पे चले जाए, तो ये सुविधा होगी। क्योंकि इस स्टेट से नहीं, बाहर स्टेट से, मैं राजस्थान से आया हूँ, जो सीकर से आया हूँ, तो बार से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो उनके पास, स्टूडेंट के पास कहाँ पैसे हैं इतने। बिल्कुल। अरे 5 दिन का सेंटर है, मेरा खुद 3 दिन का एग्ज़ाम है। मैं यहाँ से 11 तारीख को आया हूँ, आज 4 दिन होने वाले हैं कल। देखिए, यानी कि सर कह रहे हैं कि यानी कि 2-2 हज़ार रुपये प्रतिदिन का इनका खर्चा आ रहा है। यानी कि यार 5 दिन भी रुकते हैं, इनके पास 10,000 रुपये होने चाहिए। यानी कि 10,000 फिर आना जाना किराया, और 4 साल आपने लगा दी ऑलरेडी। यानी कि कुल मिला के आप सरकार का मेंटेनेंस युवाओं से चलाना चाहते हैं, शुद्ध कह दो तो ये 100 रुपये देते रहेंगे आपको। सभी सरकार को ये देते रहेंगे, 100-200 रुपये कमा के देते रहेंगे। आप ना तो भर्ती निकालो इनके लिए एक्स्ट्रा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए सफिशेंट है। आपको पेट पालते रहेंगे, सभी नेताओं का, सभी कोचिंग वालों का, सभी का पेट पालते रहेंगे ये। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, सभी टीचरों से, सभी केंद्र सरकारों से, राज्य सरकारों से, कि भाई स्टूडेंटों की तरफ देखें, क्योंकि आप स्टूडेंटों की तरफ आज नहीं देखते हैं, कल यही देश का भविष्य बनेंगे। फिर आज आप करप्शन इनके अंदर घोल के भर रहे हैं, ये खुद करप्शन के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे आप देश हमारा ये भ्रष्टाचार, हमारा पुलिस वाले भैया भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या लेखपाल कर रहे हैं, या NTPC ग्रुप डी, कोई एग्ज़ाम हो, सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि स्टूडेंट से किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा न वसूला जाए। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।